Well, good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astuna Devi Shipujan Girls Intermediate College सिसोटार। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं फर्स्ट लेसन पढ़ाया था अनदर चांस, जिसका हिंदी होता है दूसरा मौका। अब इसमें दिया है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। कम्प्रीहेंशन मतलब होता है समझना, मतलब प्रश्नों को समझना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। वाई डू वी विश, हम लोग क्यों इच्छा रखते हैं फॉर अनदर चांस, दूसरे मौका के लिए। तो इसका आंसर हम लिखे हैं, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। वी विश, हम लोग इच्छा रखते हैं, चाहे हम लोग चाहते हैं, फॉर अनदर चांस, दूसरे मौका के लिए। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए। एंड टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। इसीलिए हम लोग जो है मतलब इच्छा रखते हैं दूसरे मौका का, कि हम लोग अपनी मतलब नई एक शुरुआत कर सके, अपनी गलतियों को मिटा सके, समाप्त कर सके, और अपनी असफलता को जीत में चाहे सफलता में परिवर्तित कर सके। अब क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक, माने क्या चीज़ की ज़रूरत होती है टू मेक, बनाने के लिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट, एकदम नई शुरुआत करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। आंसर में मैंने लिखा है, इट टेक्स ए डीप डिजायर, इसके लिए गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। एंड होल हार्टेड, और पूरे हृदय के साथ, अटैम्प्ट मैंने प्रयास करना, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट मैंने एक नई मतलब जीवन शुरू करने के लिए डीप डिजायर की मतलब गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है, और पूरे हृदय के साथ मतलब प्रयास करने की ज़रूरत होती है। वैसे कहा भी गया है कि विल पावर से ही हम लोग कुछ अपने जीवन में पाते हैं, इच्छा शक्ति, उसी को इसमें दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर सी, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर, क्यों हम लोगों को निराशा में मतलब हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसका यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि क्यों हमको निराशा में मतलब साहस नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसका आंसर होगा, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर, हम लोग को कभी भी निराशा में अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, चाहे छोड़नी चाहिए। बिकॉज ईच टुमारो, प्रत्येक कल जो है, आने वाला कल, ब्रिंग्स लाता है न्यू होप्स, नई उम्मीदों को, टू स्टार्ट ए फ्रेश फॉर अस, माने हम लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए प्रत्येक आने वाला कल जो है एक नई उम्मीद के साथ आता है। इसलिए हम लोग को अपनी मतलब निराशा में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। इस कविता से मतलब हम लोग क्या सबक सीखते हैं। व्हाट लेसन माने क्या सबक, डू वी लर्न हम लोग सीखते हैं फ्रॉम द पोएम, कविता से। इसका आंसर है, वी लर्न टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, टू गेट आउट एम विदाउट बीइंग डिजेक्टेड इन आवर लाइफ। वी लर्न हम लोग सीखते हैं, टू कीप ट्राइंग मतलब अगेन एंड अगेन मैंने बार बार कोशिश करने के लिए हम लोग सीखते हैं। टू गेट पाने के लिए, आउट एम अपनी उद्देश्यों को, विदाउट बीइंग डिजेक्टेड बिना निराश हुए हुए, इन आवर लाइफ अपने जीवन में। मतलब हम लोग बार बार अपने जीवन में मतलब बिना निराश के अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हम लोग बार बार जो है प्रयास करते हैं और करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन आंसर हुआ। अब मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, मतलब इस कविता का जो लाइन दिया गया है इसको मैच करना है। अब पहला दिया है कि ए चांस टू ब्लॉट आउट, मतलब एक मौका मिटाने के लिए क्या चीज़, आवर मिस्टेक्स, तो आवर मिस्टेक्स हो जाएगा 1 का 1।
इट ओनली टेक्स, इसके लिए केवल ज़रूरत होती है, ये डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा की, मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति की। तो 2 का 2 से 3 टू ऐड ए लिटिल, मतलब थोड़ा, मतलब अपने आप में जोड़ना, अपने आप में लाना। कौन चीज़? सनशाइन, मतलब सूरज की रोशनी। तो कहने मतलब 3 का 3। 4 का सो नेवर गिव अप, माने इसलिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? इन डिसअपियर, माने निराशा में अपनी हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया मैच करने वाला, जिसको मैं इधर लिख दिया हूँ, मिला दिया हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, माने कविता को पढ़ी एंड राइट, और लिखिए द एंटोनियम्स, माने विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को। जैसे सक्सेस दिया है पहला, सफलता, तो इसका असफलता होता है फेलियर। सक्सेस का एंटोनियम्स होगा फेलियर। ओल्ड का होगा न्यू, सैलो का होगा डीप, नेवर का होगा ऑलवेज, एंड का होगा बिगिनिंग, डिसअपियर का होगा होप। सक्सेस मतलब सफलता, सफलता का फेलियर का सफलता हो जाएगा। ओल्ड पुराना, न्यू नया, सैलो छिछला, डीप गहरा, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एंड मतलब अंत, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, डिसअपियर मतलब निराश, होप मतलब उम्मीद। तो ये विलोम शब्द हमने लिख दिया है एंटोनियम्स, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। उसके बाद है राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, मतलब 3 जो है एक स्वर वाले शब्द को लिखिए फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, जो वर्ड्स नीचे दिया गया है। अब 8 का मिलता जुलता है, 8 का लेट होगा, वेट होगा, गेट होगा। जैसे हिंदी में हम लोग राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं, जैसे आसमान, अरमान, इस तरह से हम लोग हिंदी में भी बनाते हैं। तो इसे अंग्रेजी में भी बनाना है। 8 का लेट, वेट, गेट। चीन का बीन, टीन, कीन। फेस का लेस, बेस, पेस। न्यू का स्यू, व्यू, म्यू। तो कहने का मतलब ये जो आपका है, ये राइमिंग वर्ड्स मैंने लिख दिया, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और याद कीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक ठो दिया गया है कि ये नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर, एक नंबर जो है प्रत्येक लेटर के नीचे दिया गया। अब द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के मतलब नीचे एक नंबर दिया गया है। ये अल्फ़ाबेट है, इसके नीचे नंबर दिया गया है बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, माने ये टेबल को, सारणी को पढ़िए और समझिए संदेश को। द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड, माने फर्स्ट शब्द जो है आपको समझाया गया है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 14 दिया है, 5 दिया है, 22 दिया है, 5 दिया है, 18 दिया है। तो आप 14 में देखिए, आप यहाँ पर दिया है 14, यहाँ 14 में एन है तो एन उतार दिया। अब 5 में देखिए, 5 में क्या है तो ई है तो ई उतार दिया। अब 22 में देखिए क्या है तो 22 में भी है तो भी उतार दिया। 5 में देखिए क्या है तो 5 में आपको ई है तो ई उतार दिया। 18 में देखिए क्या है, 18 में है आपके आर तो आर उतार दिया। तो एक वर्ड बन गया नेवर। तो इसी तरह 7 में क्या है, लेटर दिया हुआ है अल्फ़ाबेट। 9 में क्या दिया, 22 में क्या दिया, 5 में क्या दिया, एक वर्ड बन। जैसे 7 में दिया है ई, 9 में दिया हुआ है आई, 22 में दिया है भी, और 5 में दिया है ई, तो गिव बन जाएगा यहाँ पर GIVE। इसी तरह से सब अंकों के ऊपर क्या दिया है लेटर, अल्फ़ाबेट, उसको लिख दीजिएगा तो एक वर्ड बन जाएगा। यही बनाने कहता है। तो ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।